जागो रे गोपाल लाल गोरु भयो अंगना, जागो रे गोपाल लाल गोरु भयो अंगना, जागो रे गोपाल लाल गोरु भयो अंगना। बाघ के भटोही चाले पंछी चले चुगुना, जागो रे गोपाल लाल गोरु भयो अंगना। कन्नू ओ काना सुबह हो गई है, ओ बैठे हो जाओ काना, काना बैठे हो जाओ, नींद नहीं आ रही है आपको, बैठो हो जाओ काना, बैठे हो जाओ रे। देखिए हम अपने काना को स्नान कराने के लिए सबसे पहले ये शुद्ध जल में थोड़ा सा हमने गंगा जल मिला लिया है और हम पहले शुद्ध जल से कान्हा जी को स्नान कराएंगे, फिर दूध का स्नान कराएंगे, फिर घृत से स्नान कराएंगे। अपने कान्हा जी को कपड़े उतार देंगे कान्हा के और हम नहाई कराएंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे हम ये कान्हा जी को। हम ये हमारा दक्षिणवर्ती शंख है, इसमें हम स्नान करा रहे हैं। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। कान्हा जी को हमने यहाँ बिठा दिया। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध मिला लेते हैं लोटा में, पर हम दूध के स्नान कराते हैं दूध से। इस शंख इसमें दक्षिणवर्ती शंख में हरि ओम 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 हरि ओम। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तभम नासाग्रीवरमोक्तम करतले वेणुकर कंकणम सर्वांगे हरचंदनम सुलितम कंठे च मुक्तावली गोपति परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अब हम थोड़ा शहद से स्नान कराते हैं अपने कान्हा जी को, शहद का स्नान कराते हैं। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शहद का स्नान किया हमने, कराया अपने। अब हम अपने कान्हा जी का शुद्ध जल से स्नान कराते हैं, शुद्ध जल से स्नान करा दिया। गंगा जल मिला हुआ है इसमें, शुद्ध जल से स्नान करा दिया। शुद्ध जल से हमने कान्हा जी का स्नान करा दिया। अब हम कान्हा जी को कपड़े पहनाएंगे, अपने कान्हा जी को है, कान्हा जी को कपड़े पहनाएंगे। और हमने एक वस्त्र अपना बना रखा है कान्हा जी को, स्नान कराने के बाद पहुँचते हैं। जैसे हम अपने तौलिया से पहुँचते हैं, ऐसे हमने ये कान्हा जी की अलग से तौलिया बना के रखी है। इससे हम कान्हा जी का शरीर पहुँच देते हैं। जैसे हम अपने शरीर को पहुँचते हैं वैसे कान्हा जी के शरीर को पहुँचते हैं। अब हम कान्हा जी को यहाँ पुनः गद्दी पर स्थापित कर देते हैं, इनको कपड़े पहनाते हैं। सबसे पहले हम इनको कपड़े पहनाते हैं, फिर इनका श्रृंगार करेंगे। ये आज ये लाल कपड़ा पहनाते हैं, रविवार है आज, सूर्य भगवान का दिन है, तो आज हम ये लाल कपड़े पहनाते हैं बढ़िया से। और इस पे हमने अपने कान्हा जी को बैठा दिया, ये बैठा दिया कान्हा जी को, कान्हा जी को बैठा दिया। और हम फिर अब इनके क्या करेंगे, माला पहनाएंगे, माला पहना देंगे कान्हा जी को, माला पहना देंगे। ये हमने अपने कान्हा जी को माला पहना दी है। अब हाथों में कड़े पहना दें, कड़े हैं ये दोनों हाथों में कड़े पहना दिए। अपने कान्हा जी को कड़े पहना दिए। देखिए हम अपने कान्हा जी की कैसे सेवा करते हैं, ये सभी देखें। अपने घर में कान्हा जी की पूजा करें। कान्हा जी की पूजा करने से घर में कोई संकट नहीं रहता है, घर में सुख शांति रहती है। और ये मुकुट धारण कर दिया। अब इनकी बंसी बहुत प्रिय है, कान्हा जी हर समय बंसी अपना साथ रखते हैं। ये इनके अधरों से, होठों से बंसी लगी होनी चाहिए। ऐसे हम अपने कान्हा जी का श्रृंगार कराते हैं। देखिए हमारे कान्हा जी सज गए, आप हमारे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। राधे राधे। एक छोट अब हम कान्हा जी को स्नान के बाद माल्यार्पण करते हैं। शुद्ध जल से हमने
माला पर जल छिड़क लिया। ओम अपवित्र है पवित्रो वा सर्वास्तंगतो पीवा यस्मै पुंडरीकाक्षम सहवायभ्यंतर पुरात्मा। कान्हा जी को हमने माला पहना दी, ये माला पहना दी हमने कान्हा जी को, हैं माला पहना दी अपने कान्हा को, और गुलाब के फूल लगा दिए खुशबू के लिए, हैं गुलाब के फूल लगा दिए हमने कान्हा के पास। सुंदर लगे हमारे कान्हा, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा। इनके ऊपर अब हमने इत्र भी डालेंगे, थोड़ा सा इत्र जो है का हमने कहा रुक जा मैं ये कर लूँ। हाँ देखिए हम कान्हा पे अपने पे इत्र डाल लें, खुशबू वाला इत्र है। वाह, कान्हा जी को भगवान के ऊपर, ये गुरुदेव के ऊपर हम इत्र डाल रहे हैं, इत्र डाल रहे हैं। अब हमने इत्र को बंद कर दिया, कान्हा जी को माला पहना दी। अब हम माता रानी को माला पहनाएंगे, जल्दी स्नान करा लिए, और ये माता जी को हम माला पहनाएंगे। माता जी को गुलाब के फूल चढ़ाएंगे, सुंदर, माता जी को बड़े पसंद हैं गुलाब के फूल हैं। और इनका शेर है, इनके पास भी हम पुष्प रख देते हैं। माता का शेर यहाँ ढका रहता है, साथ में रहता है। और हम माता जी को इत्र भी सुनाएंगे। देखिए हमने थाली में, प्लेट में हमने पुष्प रख लिए, इसके ऊपर हम यहाँ बीच में दीपक रख देंगे, और फिर हम दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप प्रज्वलन करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तते। दीप प्रज्वलन कर दिया और हमने यहाँ रख दिया। फिर हम अपना संध्या वंदन करेंगे। हमने संध्या वंदन करने के लिए अपना आसन ले लिया है, और पीला आसन है। गायत्री माता की उपासना करने के लिए, गायत्री जाप करने के लिए हम पीला आसन रखते हैं, और इस पर हम बैठ गए नमस्कार करके। अपना हमने संध्या वंदन के लिए सब ये बर्तन रख लिए हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, ये छोटी आचमनी है, छोटी आचमनी से हम अपना शुद्धिकरण के लिए रखेंगे। आचमन लेना होगा, बड़ी से हम विनियोग छोड़ेंगे, ऐसे विनियोग छोड़ेंगे। अब हम अपना संध्या वंदन शुरू करते हैं। संध्या वंदन में सबसे पहले हम गुरु जी का ध्यान करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हम आचमन लेते हैं, 3 बार आचमन लेंगे। ये हमारा छोटा पात्र है, इससे हम आचमन लेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। अब हम 2 बार जल लेंगे और इधर बाईं तरफ छोड़ेंगे। ओम ऋषिकेशाय नमः। अब हम इससे आगे जयकार अपने शरीर को पवित्र करने के लिए जल लेंगे। पहले विनियोग छोड़ेंगे। ओम अपवित्र है पवित्रो वे तस्य वामदेव ऋषि विष्णु देवता गायत्री छंद हृदय पवित्र करने विनियोग है। ये हमने बड़े पात्र से जल लिया आचमनी से। अब हम अपने शरीर को शुद्धिकरण के लिए जल शरीर पर छीने, ऐसे हाथ में जल लिया और हमने ऐसे इसको ढका और ब्रह्म तीर्थ में घुमाते हुए ओम अपवित्र है पवित्रो वा सर्वास्तंगतो पीवा यस्मै पुंडरीकाक्षं सहवायभ्यंतर शुचि। अब हम पृथ्वी आसन पर जल छिड़केंगे। ओम अपवित्र है पवित्रो वे तस्य वामदे ओम पृथ्वी मंत्रस्य में पृष्ठ ऋषि शुक्लम चंद्र कुर्मो देवता आसन पवित्र करने विनियोग है। विनियोग छोड़ दिया हमने आसन के लिए और अब आसन पर जल छिड़केंगे। अपने ये आसन का कोना है, यह जल छिड़केंगे। ओम पृथ्वी क्या धृता लोका देवी तुम विष्णु धृता तुम च धार्यम माम देवी
पवित्रं कुरु चासनम। अब हम जो है का अब हम संध्या वंदन के लिए संकल्प करते हैं। संध्या वंदन के लिए संकल्प करते हैं। हाथ में जल लिया और हमने ऐसे पकड़ लिया। ओम हरिओम तत्सत् विष्णु विष्णु अद्यो ओम हरिओम तत्सत् श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञः प्रवर्तमाना सत्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय पहरादे श्री श्वेता बारह कल्पे वैवंश मंत्रे अष्टाविंशतमे युगे कलयुगे कल्पप्रथम चरणे जम्मू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तांत ब्रह्मावर्त प्रदेशे भारत देशे पुण्य प्रदेशे हरियाणा प्रदेशे अमुक नामने मंडल गुरुग्राम मंडलांतर्गते अमुक नामने नगरे गुरुग्राम नगरे अमुक स्थान जहाँ आप रहते हैं अमुक स्थाने बैंक स्ट्रीट गांधी नगर स्थाने अमुक संवत्सरे 2080 संवत्सरे अमुक आयने दक्षिणायने अमुक ऋतौ वर्षा ऋतौ अमुक मासे अधिक मासे श्रावण मासे अमुक पक्षे शुक्ल पक्षे अमुक तृतीयाम एकादशी तृतीयाम पुत्रदा एकादशी तृतीयाम अमुक वासरे रवि वासरे अमुक नक्षत्रे। आज जो है का मूल नक्षत्र है, तदुपरांत पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। अमुक नक्षत्र मूल नक्षत्र है। अमुक नक्षत्र मूल नक्षत्र अमुक नाम ने अपने नाम को उच्चारण के अमुक नाम ने अमरचंद नाम ने है। अमुक गोत्रे भारद्वाज गोत्रे अमुक शर्मा हम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष पराग स्मृति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम ममोपात दुर्तय क्षय पूर्वक श्री प्रीत्यर्थम प्रातः है। सुबह की संध्या वंदन करें तो प्रातः संध्या वंदन करस्य ये जल को छोड़ देंगे पात्र में। अब हम आगे संध्या वंदन के विनियोग छोड़ेंगे। आज सबसे पहले आचमन का विनियोग छोड़ेंगे। ओम ऋतम चेत्य गमर्शन ओम ऋतम चेत्य गमर्शन सूक्तास्य गमर्शन ऋषि छंदो भावरतो देवता आचमने विनियोग है। ओम ऋतम चेत्य मादक छंदसो गमर्शन ऋषि छंदो भावरतम देवता पर्शने विनियोग है। अब आचमन लेंगे विनियोग के बाद। ओम मृतं च सत्यं च विपसो जायते ततो रात्रि जायते ततः समुद्रद्रावधि संवत्सरो जायते अहोरात्राणि विधित्वस्मिस्तो वसि सूर्याचंद्रमसो दाता यथा पूर्व कल्पत दिवंच पृथ्वी चंद्रक्ष मतो स्वाहा। अब हम प्राणायाम के लिए विनियोग छोड़ेंगे। प्राणायाम कितने हैं? 4 प्राणायाम हैं। प्राणायाम के विनियोग छोड़ेंगे। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदोग्नि देवता शुक्लो वर्ण सर्वकर्मारंभे विनियोग है। अब ओम सप्तविहारती नाम विश्वामित्र जगवंदिनी भरद्वाज गौतमा त्रिवशिष्ठ कश्यपा ऋषो गायत्री गणष्टप जगदशांसी वाहिव्यादित्य बृहस्पति वणिन्द्र विश्व देवा देवता अनादिष्ट प्रायश्चिते प्राणायामे विनियोग है। ओम गायत्र्या विश्वामित्र ऋषि गायत्री चंद्र सर्वता देवता अग्नि मुकुने प्राणायामे विनियोग है। ओम शीर्ष प्रजापति ऋषि रजत चंदो ब्रह्मा अग्निवायु सूर्या देवता प्राणायामे विनियोग है। अब जो है का प्राणायाम कितने होते हैं? 3 होते हैं। कुंभक रेचक और प्राणायाम 3 होते हैं। पूरक कुंभक रेचक। तो पहले पूरक प्राणायाम करेंगे। ऐसे हम जो है का नासिका को अंगूठे से दबा लेंगे और दूसरी तरफ इस उंगली से दबा लेंगे। कनिष्का उंगली छोड़ेंगे। ओम भू ओम भुवः ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तपः ओम सत्यम ओम तस्मितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् आपो ज्योतिरसोमृतम् ओम भूर्भुवः स्वः। फिर दूसरी बार ओम भू ओम भुवः स्वः मह जन तपः सत्यम ओम तस्मितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् आपो ज्योतिरसोमृतम् ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह जन तपः सत्यम ओम तस्मितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् आपो ज्योतिरसोमृतम् ओम भूर्भुवः स्वः। प्रत्येक प्रणाम पर 3 बार मंत्र बोलेंगे। अब ये पूरक हो गया। अब कुंभक आएगा। अब उंगली से
उंगली को हटा देंगे नासिका से, ऐसे अंगूठा को लगाए रखें। अब फिर 3 बार बोलेंगे ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। आपको जो तीर सोमृतम ओम भूर्भुवः स्वः ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह जनः तपः ओम सत्यम तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। आपको जो तीर सोमृतम ओम भूर्भुवः स्वः ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह जनः तपः ओम सत्यम तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। आपको जो तीर सोमृतम ओम भूर्भुवः स्वः। अब अगला रेचक प्रणाम, तीसरा, इस उंगली को यहीं लगा देंगे, अंगूठा को हटा देंगे। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह जनः तपः ओम सत्यम तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। आप जो तीर सोमृतम ओम भूर्भुवः स्वः ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह जनः तपः ओम सत्यम तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। आप जो तीर सोमृतम ओम भूर्भुवः स्वः ओम भू ओम भुवः स्वः ओम मह जनः तपः ओम सत्यम तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। आप जो तीर सोमृतम ओम भूर्भुवः स्वः। अब हम आचमन के लिए, प्रातः काल आचमन के लिए विनियोग छोड़ेंगे। ओम सूरज चमेति नारायण सी प्रकृति चंद सूर्योदेता पामर्शने विनियोग है। अब हम आचमन करेंगे। आचमन मंत्र है प्रातः ओम सूरज मामन मन पतश्च मन कृत्यभ्य पाप्यभ्यो रक्षन्ताम यात्राता पापम कर समंसा वाचा स्तभ्यम पदभ्यम मुद्रेण शिष्णा रात्रि दिलम पद यदि किंचर उदम पायो अमृतियो न सूर्य ज्योति ज्योमि स्वाहा। है, इसको जल को मुंह में लेंगे, इस छोटी उससे स्वाहा। अब हम मार्जन के लिए विनियोग छोड़ेंगे। ओम आपो स्टेत्य दिव्य सिंधु दीप ऋषि गायत्री चंद आपो देवता मार्जने विनियोग है। अब हम मार्जन कैसे करेंगे? अपने इस बाएं हाथ पर जल ले लेंगे और ऐसे हम अपने शरीर पर छिड़केंगे। ओम आपोष्ट मयो भव ओम तानुर्जाता है ओम महेरणाय चक्र से ओम योग शिव तमोरस है ओम तस्य भाजयतने ओम उस्तीर मात्र है ओम तस्मारंग महाव है। अब जो अगला विनियोग है 7वां, उसको जो है का हम मार्जन जमीन पर छिड़केंगे। ओम यश क्षमा जनवत है, पृथ्वी पर छिड़केंगे। फिर अगला 8वां अपने शरीर पर छिड़केंगे। ओम आपो जन यथा च नः। अब इस जल को, बचे हुए जल को थाली में छोड़ देंगे जमीन पर। अब अगला पुनः मार्जन के लिए विनियोग छोड़ेंगे। ओम द्रवदा द्विवेदी कोकरो राजपुत्र ऋषि रण छंदो छंद आपो देवता श्रोत्रामन्य व ब्रथे विनियोग है। अब मंत्र पढ़ेंगे और जल को बाएं हाथ में ले लेंगे ऐसे, और इसको दोनों हाथों से ढक लेंगे और अपने सिर के ऊपर छिड़केंगे। ओम ध्रुवदादिवेद ओम ध्रुवदादिमं संस्नास्नो मलात ऊतम पवित्र वाजम सुंदम तू मैन सह। ओम अगमर्षण के लिए अब हम विनियोग छोड़ेंगे। अगमर्षण ओम अगमर्षण सुक्ता से घमर्षण ऋषि छंदो भावरतो देवता अस्मि दावा व्रथे विनियोग है। जब विनियोग छोड़ें तो ये 2 पात्र ले लें आचमनी, बड़ी आचमनी में से विनियोग छोड़ें। अब अगमर्षण क्या है कि हम जो पूरी रात में हमने जो पाप किए वो हमारे नासिका से बाहर आ जाए। तो हमने ये जल लिया, दाहिने हाथ की हथेली पर रखा और इसको हमने यहाँ ऐसे लगा लिया, ऐसे लगा लिया, और हम फिर अगमर्षण का मंत्र बोलेंगे। ओम ऋतंच सत्यंच विपसो जात ततो रात्र जात ततः समुद्र द्राणादि समस्रो जात अहोरात्राणि विधि तो समिष्टो वसी सूर्या चंद्रमसो दाता यथा पूर्व कल्पत दिवंच पृथ्वी चंद्रक्ष मतो स्वाहा। अब हम बिना देखे ही इस जल को बाएं की तरफ छोड़ेंगे, स्वाहा बाएं तरफ छोड़ देते हैं। अब फिर उन्हें आचमन करेंगे। ओम अंतचरसीति त्रिस्तीन ऋषि छंदो छंद आपो देवता अपाम प्रसने विनियोग है। अब आचमन लेंगे, छोटे छोटे पात्र से आचमन लेंगे अपने। ओम अंतश्चरसी ओम अंतश्चरसी भूतेषु वहम विश्वतो मुख तुम यज्ञस्तव सत्कार आपो ज्योति रसोमृतम। अब सूर्य अर्घ्य के लिए हम जो है का विनियोग छोड़ेंगे। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री चंद परमात्मा देवता ओम भूर्भुवस्वरीति महाव्यर्थी नाम परमेष्टि प्रजापति ऋषि अग्निवायु सूर्य देवता गायत्री गणष्टव छंदांसी ओम तत्विप्रस्य विश्वामित्र ऋषि सप्ता देवता गायत्री छंद सूर्य अर्घ दाने विनियोग है। अब हम सूर्य अर्घ देंगे, सूर्य अर्घ देंगे खड़े होकर के।
खड़े हो जाएंगे। अब हम खड़े होके सूर्य अर्घ देंगे। सूर्य अर्घ में हम गायत्री मंत्र को बोलते हैं। गायत्री मंत्र को जो है का बोलना नहीं चाहिए, अपने मन में रखना चाहिए ऐसा, क्योंकि गायत्री मंत्र बहुत कीमती मंत्र है। इसीलिए जो कीमती चीज होती है उसे छुपा करके रखा जाता है। तो गायत्री मंत्र को बोलते नहीं है, अपने मन में बोलेंगे। अब गायत्री मंत्र के बाद सूर्य मंत्र भी दूसरा भी है। ओम आकृष्ण सा वर्तमान उन्वेषण मृतम मृतन च हरिणेन सतारे तेन देवो याति भुवनानि पश्यन् ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ये प्रातः काल की संध्या करें, तो इसलिए फिर हम बैठ जाएंगे अपने आसन पर। इसके बाद हम जो है का सूर्य उपस्थान के लिए विनियोग छोड़ेंगे। ओम उद्यमिति पृषक अनवरिस हिरण्य स्तूप ऋषि ऋणश्चंद सूर्यो देवता। ओम उद्यमिति पृषक अनवर ऋषि गायत्री छंद सूर्यो देवता। ओम चित्रमत्स्य कौशल ऋषि छंद सूर्यो देवता। ओम तच्चक्ति दध्यांग तरण ऋषि कराती उष्ण छंद सूर्यो देवता। सूर्य प्रस्थाने विनियोग है। ओम अब प्रार्थना करेंगे। ओम उद्यन्तमसस् परिस पश्यन्त उत्तरम देव देवत्रा सूर्यमंगलम ज्योतिरत्मम। ओम उद्यंत जात वेद संदेहम बहंती केतव दृश्य विश्वास सूर्यम। ओम चित्रम देवानां मुद्वग्नि चक्षुर मित्र स्वर्णासग्ने आप्राद्यावा प्रति अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगदस्तु। ओम तच्चक्षुरुदितं पुष्टाचक्षुमुच्चरत पश्यम शरदः संजीवम शरदः स्तम श्रृणाम शरदः स्तम सुप्रभाम शरदः स्तम दीना श्याम शरदः स्तम भूय शरदः सतात। अब गायत्री जप का विधान। अब हम अगन्यास करेंगे। पहले सबसे पहले ओम हृदयाय नमः। दूसरा ओम भू सिर से स्वा सिर पर। ओम भू शिखाए बसठ शिखा पे ऐसे अंगूठा को लगाएंगे। ओम स्व कवचाय हम दोनों भुजाओं पर ऐसे। ओम स्व कवचाय हम अब नेत्र पर। ओम भूर्वस्व नेत्राभ्याम बसठ दोनों नेत्रों पर ऐसे उंगली लगाएंगे, अंगूठा लगाएंगे। अब अगला इस उंगली को ऐसे घुमा के यहाँ पर बाएं हाथ पर मारेंगे। ओम भूर्वस्व अस्त्राय फट ऐसे मारेंगे। अब ध्यान मंत्र का मंत्र बोलेंगे। ओम तत्पदम पाद में पाद जंग में सर्वपदम वरेण्यम कटदे संतु नाभिम भार्गस्थित देवस्य में तुर्दम धीमितम गलम तथा दियो में पाजिभ्याम तत्पथम पात लोचने ललाटे न पदम पात मूर्धानम में प्रचोदयात्। अब गायत्री जप विधान। गायत्री जप के लिए हम विनियोग छोड़ेंगे। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदोग्नि देवता। ओम तिव्यार्ती नाम प्रजापति ऋषि गायत्री घनिष्ठ छंदांसी अग्नि वायव्यादित्या देवता। ओम गायत्री विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंद सर्ता देवता जपे विनियोग है। अब हम गायत्री अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम श्वेत वर्णा समाधिष्ठा कौशे वसना तथा श्वेतैः विलेपनैः पुष्पैरलंकारे सुरुष्टा आदित्य मंडलाचा ब्रह्मलोकता अथवा अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासन गता सुवा। गायत्री का आह्वान करेंगे और विनियोग छोड़ेंगे। ओम तेजोशीति देवार्ष्य शुक्र देवतम गायत्री चंदो गायत्री वाहने विनियोग है। ओम तेजोसी शुक्रमसी धामनामसी ब्रह्म देवानामना दृष्टम देव यजमानमसी। अब गायत्री उपस्थान के लिए विनियोग छोड़ेंगे। ओम तुर्यस्य विमल ऋषि परमात्मा देवता गायत्री चंद गायत्री स्थाने विनियोग है। अब प्रार्थना। ओम गायत्री पदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद सी नहीं पद से नमस्ते तुर्यादर्शताय पदाय परो शाब्दो महाप्रत। अब ब्रह्म शाप विमोचन के विनियोग छोड़ेंगे, क्योंकि जो गायत्री माता है 3 देवताओं द्वारा श्रापित है। ब्रह्मा पहले हैं ब्रह्मा, दूसरे हैं वशिष्ठ और तीसरे हैं विश्वामित्र। जब तक हम इनको शाप मुक्त नहीं करते हैं, शाप मुक्त मंत्र नहीं बोलते, तब तक हमारा संध्या बंधन मान्य नहीं होती है, ऐसा विद्वानों का मत है। तो पहले हम ब्रह्म शाप विमोचन के लिए विनियोग छोड़ेंगे। ओम अस्य श्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्र से ब्रह्मा ऋषि भुक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्म शाप विमोचने गायत्री शक्ति देवता गायत्री छंद ब्रह्म शाप विमोचने विनियोग है। हम मंत्र पढ़ेंगे। ओम गायत्री ब्रह्मोपासीत यद्रूपम ब्रह्मदो ताम पश्यन्ति धीरा शुंसा वाचा मग्रतः। ओम वेदांतनाथा विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि
तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम देवी गायत्री तुम ब्रह्म शापात् मुक्ता भव। ओम देवी गायत्री तुम ब्रह्म शापात् मुक्ता भव। अगला है वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्र। विनियोग छोड़ेंगे पहले। ओम अश्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्र से निग्रहण करता वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठान गृहीता गायत्री शक्ति देवता विश्वोद्भा गायत्री छंद वशिष्ठ शाप विमोचनार्थम जपे विनियोग है। और प्रार्थना मंत्र। ओम सोहमर्कम ज्योतिरात्म ज्योतिर शुक्र सर्व ज्योतिर सौम्यम आत्म ज्योति रसोम्यम। ओम देवी गायत्री तुम वशिष्ठ शापात् मुक्ता भव। ओम देवी गायत्री तुम वशिष्ठ शापात् मुक्ता भव। अब विश्वामित्र शाप विमोचन के लिए विनियोग छोड़ेंगे। ओम अश्री विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्र से नूतन सृष्टि करता विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्रान गृहीता गायत्री शक्ति देवता वाग देहा गायत्री छंद विश्वामित्र शाप विमोचनार्थम जपे विनियोग है। अब आगे प्रार्थना है। ओम गायत्री भजाम अग्निमुखी विश्वकर्मा विद्वा देवास चक्रे विश्व सृष्टिं ताम कल्याणी विष्करीं प्रपद्ये यन्मुखाग्नि अकल वेद गर्वा सापा युक्त गायत्री सबलान कदाचन सापा दुर्ता सात्य मुक्ति मुक्ति फलप्रदा। ओम देवी गायत्री तुम ब्रह्म शापात् मुक्ता भव। ओम देवी गायत्री तुम ब्रह्म शापात् मुक्ता भव। प्रार्थना। ओम अहो देवी महादेवी संदे विद्या सरस्वती अजरे अमरेव च ब्रह्म नमस्ते। ओम देवी गायत्री तुम ब्रह्म शापात् मुक्ता भव। वशिष्ठ शापात् मुक्ता भव। विश्वामित्र शापात् मुक्ता भव। अब प्रातः काल ब्रह्म रूपा गायत्री का ध्यान करेंगे। सुबह के समय हम ये संध्या वंदन कर रहे हैं तो प्रातः काल ब्रह्म रूपा गायत्री का ध्यान करेंगे। बालाम विद्यां तो गायत्री लोहिताम चत्रानन रक्ताम मर्देव बेतामक सूतताम तथा कमंडल धाम देवी हंसवानी संस्थाम ब्रह्माणी ब्रह्मदेवत्याम ब्रह्मलोक निवासिनी मंत्र हम वाय देवी देवी मायंतीम सूर्य मंडलात। अगर आपको मध्याह्न काल में संध्या वंदन करनी है तो उसका अलग मंत्र है। मध्याह्न विष्णु रूपा गायत्री। गायत्री माता के 3 रूप हैं। प्रातः काल ब्रह्म रूपा है और दोपहर में जो है मध्याह्न काल में विष्णु रूपा है और सायंकाल में शिव रूपा है। तो जो विष्णु रूपा मध्याह्न काल में वो मंत्र भी आपको मैं बोल के बता देता हूँ। ओम मध्याह्ने विष्णु रूपाम च ताकस्ताम पीतवास्ताम युवतीम च यजुर्वेदा सूर्यमंडल संसताम। शाम को ओम सायने शिव रूपाम च प्रदाम प्रसपानीम सूर्यमंडल मध्यस्थाम सामवेद समायुतम। अब जब से पहले गायत्री हृदय का पाठ करते हैं। गायत्री हृदय के पाठ का फल बड़ा जबरदस्त है। अगर गायत्री हृदय के पाठ को करते हैं तो उसका क्या फल है, हम पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर हम इसका फल भी बताएंगे आपको। बने रहे आप हमारे साथ वीडियो में और संध्या वंदन को देखते रहें। पहले सबसे पहले गायत्री हृदय पाठ से पहले हम विनियोग छोड़ते हैं। ओम अश्री गायत्री हृदय से नारायण श्री गायत्री छंद परमेश्वरी गायत्री देवता गायत्री हृदय जपे विनियोग है। अब नारद वाच भगवान देव देवस्य भूतभव जगत प्रभो कवचम च श्रुतम दिव्यम गायत्री मंत्र विक्रम अधुना श्रोतमिच्छामि गायत्री इदं परम यथा न भवेत् पुण्यम गायत्री जप्तो अगलम। श्री नारायण वाच देवाश्चर्यं प्रोक्तं नार्थारुणे स्फुटं तदेवं प्रवक्ष्यामि रहस्यरहस्यकं। प्राङ्रूपा महादेवी गायत्री वेदमात्रं धायित्वा तस्मां तेषु धाये देवास्देवता पिंड ब्रह्मांड योरकास्नौ तदा देवी रूपे निजेते तन्मतां साधक। ना देवोरे देवमिति विदो वेद विदो विदु ततो वेदे आयकाय स्वे भावे देवताय अतः तत्सुरक्षामि तन्मतो भवेत्। गायत्री हृदयस्यामेव ऋषि स्मृत गायत्री छन्दोदिष्टं देवता गायत्री दुष्टम देवता परमेश्वरी पूर्वेक्तन प्रकार कुरांगनी षट्ग्रमात् आसने विष्णे देशे ध्याये देवाग्रमानस अथन्यास धर्मार्थं देवतं पंक्तावस्नो वे सुंदर चोष्ट मुखमग्नि जिभ्या सरस्वती ग्रीवान् तु बृहस्पति स्नवस्त्र बाहिर में मर्त हृदय प्रदिना आकाश मुद्रम नाभवंतरिक्षम कटोन्द्राग्नि जग्ने विज्ञान गण प्रजापति कैलास मलेरु विश्वे देवा जानो जंगाम कौश गए गुमिने रूपिद्रे पादो पृथ्वी वनस्पतंगले सूर्य रोमाणी नकानि मुहूर्तानि अस्ते सुग्रहा
असंगमा स्मृत संवत्सरा वैन अहोरात्रावा चंद्रमा प्रभ्राम दिव्यम गायत्री सहस्रनेत्राम शरणं प्रपद्ये। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं नमः तत्पूजाय नमः तत्प्रातः विद्याय नमः तत्प्रातः प्रतिष्ठाय नमः प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो पापवति सर्वतीर्थस्नातो भवति सर्वदेव ज्ञातो भवति अवाच्वचनात् पूतो भवति अवक्षवचनात् पूतो भवति अबोधबोधनात् पूतो भवति अचोषणात् पूतो भवति असाधनात् पूतो भवति दुष्प्रतिग्रहस्त्रात् पूतो भवति सर्व प्रतिग्रहात् पूतो भवति पंक्ति दूषणात् पूतो भवति अन्नत् वचनात् पूतो भवति अतः ब्रह्मचारी भवति अनेन हृदयादीतेन श्रेष्ठं भवति षष्टि शत सहस्र गायत्र्याणि जपानि फलानि भवन्ति अष्टो ब्राह्मण संग्राहित तस्य भवति येदं नित्यं ध्यानो ब्राह्मण प्रातः सति सर्व पापैः प्रमुच्यते ब्रह्मलोके महिते इत्या भगवान श्री नारायण। इसका फल भी मैं आपको बताता हूँ। गायत्री हृदय पाठ का जो भाव है, इस गायत्री हृदय के पाठ से 1000 यज्ञों के करने से होने वाला फल प्राप्त होता है। इसके पाठ से 60 लाख गायत्री जप से मिलने वाला फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा और जो ब्राह्मण इसको प्रातः काल पवित्र होकर प्रतिदिन पवित्र होकर इस गायत्री हृदय का पाठ करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। ऐसा स्वयं भगवान श्री नारायण ने कहा है। ये भी बता देता हूँ कहाँ लिखा है। श्रीमद् देवी भागवत है अपना 12 स्कंद 4th अध्याय और जो गोरखपुर प्रेस से निकलती है उसमें पेज नंबर 772 पर है, जिसका कोड नंबर 1898 है। अब जब से पहले हम 24 मुद्राएं करते हैं। हम अपना जो गायत्री का जप जो भी करेंगे 3 माला 4 माला 5 माला, उससे पहले हम 24 मुद्राएं करते हैं। आप देखें, सुमकम ओम सुमकम संपटम विततम विस्तृतम द्वैमुखम त्रैमुखम चैव चतुष्मुखम पंचमुखम, फिर सन्मुख में नीचे वाली हटा, सन्मुखम अधोमुखम व्यापांगजलि तथा शक्तम यम पासम ग्रंथम चौनमानमुखम प्रबलम मुष्टकम मत्स्य कूर्मो पराकम संगाक्रांतम महाक्रांतम मुद्गरम पल्लवम एता मुद्रा चतुर्विध जपादो पर कीर्तता। अब हम गायत्री जप के लिए पुनः संकल्प करेंगे, क्योंकि वो संध्या वंदन के लिए संकल्प किया पहले। अब गायत्री जप के लिए हम संकल्प करते हैं। जितना भी हमें जप करना है उतना हम संकल्प करेंगे। ओम हरिओम तत्सत विष्णु अद्योनमय परमात्मा श्री प्राण पुरुषोत्तमा एन्दुति पैरादे श्री श्वेता बारा कल्पे अष्टाविंशतमे युगे कलयुगे कल्पप्रथम चरणे जम्मू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तांत ब्रह्मावर्त देशे भारत देशे पुण्य प्रदेश हरियाणा प्रदेश अमुक मंडलांतरे गुरुग्राम मंडलांतर्गते अमुक नामने नगरे गुरुग्राम नगर स्थाने बैंक स्ट्रीट गांधीनगर स्थाने अमुक संवत्सरे 2080 संवत्सरे अमुक आयने दक्षिणायने अमुक ऋतु वर्षा ऋतु अमुक मासे अधिक मास में है श्रावण, अधिक मास है श्रावण मास है अमुक पक्षे शुक्ल पक्षे अमुक तृतीयाम एकादशी तथैम पुत्रदा एकादशी तथैयाम अमुक वासरे रविवासरे अमुक नक्षत्रे मूल नक्षत्रे तदुपरांत पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे है अमुक नामने अमरचंद नामने अमुक गोत्रे भारद्वाज पाठक गोत्रे अमुक शर्माहम सर्व पापाक्ष श्री सप्त सूर्य नारायण सर्वपन्या वेद मातृ गायत्री देव्या प्रीतम सभ्यार्थी चित विशति वर्णात्मन से श्री गायत्री मंत्र से अमुक संख्या जिसने जितना संख्या का जप करना है उतना करना है। अगर एक माला करना है तो एक माला का संकल्प बोलना है, और अगर जिसने 3 करनी है 3, कम से कम 3 माला तो जरूर करें। तो हम अमुक संख्या हमने 512 मंत्र का जप करना, 5 माला का जप करना, 500 संख्या जपम कर संकल्प हमने छोड़ दिया। अब हम माला झोली लेकर के अपना गायत्री का जाप करेंगे। मैंने तो 5 माला का प्रतिदिन नियम बना रखा है गायत्री जप का, लेकिन कम से कम 3 माला तो जरूर करनी चाहिए हमें। हमने माला झोली में से अपनी माला निकाली, ये रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष की माला
अति उत्तम बताइए। इस पर हम थोड़ा सा जल छिड़क लेते हैं, ऐसे हम जल छिड़क लेते हैं, तो इसको ऐसे मात्र से लगा लेते हैं। फिर हम पुनः इसको गौमुखी में रख लेते हैं। माला को जो है खुले में जाप नहीं करना चाहिए, या तो गौमुखी हो सबसे अति उत्तम है, और अगर गौमुखी नहीं है तो फिर कपड़े से ढक लिया जाए इसको। तो ऐसे हम इसको माला जब करते समय थोड़ा ध्यान रखें, एक तो जो सुमेरु है इसको ऐसे घुमाते हुए उल्लंघन नहीं करना है, मैं सुमेरु बोलते इसको, और फिर उल्टा वापस हो जाना। तो ऐसे हम अंदर डाल लेते हैं, और ये उंगली को हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये पाप दोष बताती है, इसीलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं और अंगूठा से और उसके साथ वाली उंगली से जप करते हैं ऐसे माला को। और माला झोली जो है जमीन पर नहीं चिपकनी चाहिए, नीचे नहीं जानी चाहिए, और ऐसे वैसे तो ऐसा पता है नाभि के बराबर में होनी चाहिए माला। तो हम जाप करते हैं अपना जितनी भी माला जिसने करनी है। अब हमने जाप पूरा कर लिया है, इस माला झोली को हम रख देते हैं, और अब हम जितना हमने जाप किया उसको हम माँ गायत्री को समर्पित कर देते हैं। माला झोली को लपेट के हम भगवान के चरणों में रख देते हैं, सामने गायत्री माता के चरणों में रख देते हैं, और हम पुनः संकल्प के साथ समर्पण करते हैं। ओम हरिओम तत्सत विष्णु विष्णुद्योनमय परमात्मा श्री प्राण पुरुषोत्तम एन्दुति पहरादे श्री श्वेता वारा कल्पे अष्टाविंशतमे युगे कल प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरत कन्या आर्यावर्तन ब्रह्मावर्त देशे भारत देशे पुण्य प्रदेश हरियाणा प्रदेश अमुक गुरुग्राम मंडल अमुक नामने नगरे गुरुग्राम नगर स्थाने बैंक स्ट्रीट गांधी नगर स्थान अमुक संवत्सरे 2080 संवत्सर अमुकाने दक्षिणाने मुकृतो वर्षा ऋतु अमुक मासे अधिक मासे श्रावण मासे अमुक पक्षे शुक्ल पक्षे अमुक तृतीयाम एकादशी तृतीयाम पुत्रदा एकादशी तृतीयाम अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे मूल नक्षत्रे तत्परांत पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है अमुक नामने मर्चंद नामने गोत्रे भारद्वाज पाठक गोत्रे अमक शर्मा तथा च गायत्री पीड़िते गायत्री वाहनम गायत्री प्रस्थान अवाच्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र ऋषि राम साप मोचनम गायत्रास्त्रोपण सभ्यार्थी गायत्री मंत्र शेता शक्ति नाशनम गायत्री ध्यानम गायत्री प्रार्थना मुद्रा प्रदर्शन तंत्र हम करस्ये समर्पण कर दिया। अब गायत्री जप के बाद 8 मुद्राएं होती हैं, वो कौन सी होती हैं? ओम सुरभि, ज्ञान, वैराग्य, योनि, शंख, पंकज, लिंगम, निर्वाण मुद्रा जपान्ते अष्टहु प्रदर्शन्ते है। अब इसके बाद 8 मुद्राओं के बाद फिर हम गायत्री कवच का पाठ करते हैं। तो सबसे पहले गायत्री कवच के लिए हम विनियोग छोड़ते हैं। ओम अश्री गायत्री कवच से ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदो गायत्री देवता ओम भू बीजम भू शक्ति स्वकीलकम गायत्री पीर्थम जपे विनियोग है। अब हम जो है का ध्यान करते हैं गायत्री हृदय कवच के लिए। पंचवक्त्राम 10 भुजाम सूर्य कोटि संप्रभाम सावित्रीम ब्रह्मवरदाम चंद्र कोटि सुशीतलाम त्रेत्राम सुभक्त्राम च मुक्तार विराजताम बड़ा भयं कुशकशा हेमपात्र क्षमालकाम शंख चक्राब युगलम कराभ्यम दत्तीवराम सिद्धपंकज संस्थाम च हंसारूढ़म सुखमस्ताम दायित्व मान सम्मोजे गायत्री कवचम जपेत। ओम ब्रह्म वाच विश्वामित्र महाप्राज्ञ गायत्री कवचम शृणु यस्य विज्ञान मात्रेण त्रिलोकम वसेत् गृणात् सावित्री में श्रेय पात शिखामृतेश्वरी ललाटम ब्रह्म देवत्यम भ्रव में पात वैष्णवी कर्ण में पात रुद्राणी सूर्या सावित्री काम के गायत्री भद्रम पात शारदा दक्षिण चतुहो दुजाने प्रिया पात्र सायनम सरस्वती सायक्यानी नासिका में कपोलो चंद्रहासिनी चिबकम भेद गर्भाचा कंठम पाद घनासिनी स्तनों में पाद इंद्राणी जम्बम बादनी उद्रम विश्वोक्त्री चा नाभोपात सुरप्रिया जगनम नारसिंही चा पृष्ठम ब्रह्मांड धारिणी पार्श्व में पद्मपमाक्षी गंगोत्र कावतु और ओंकार रूपाचा जानवो संध्यात्म तु अक्षो जंगो पातक्ष त्रुक्तावतु उर्वोरंकारोपाच जानवो संध्यात्म तु जंगो पातक्षो गुरुभ्यो ब्रह्म शीर्षका सूर्यापदम पात चंद्रापाद अंगुलीचा सर्वांगे जनी पाद में सर्वदा अनगा इत्येतेम कवचम ब्रह्मान
गायत्र्या सर्वपावनं पवित्रं पुण्यं पवित्रं पापग्नं सर्वरोग निवारणं त्रिसंध्यं पठेत विद्वान् सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सर्वशास्त्र तत्त्वः स भवेद्वैतं सर्वयज्ञ फलं प्राप्य ब्रह्मान्ते सर्वपावनात् प्राप्नोति जप मात्र पुरुषार्थ चतुर्भुजा। श्री विश्वामित्र सहितोक्तम गायत्री कवचम संपूर्णम। जय जय श्री गायत्रार्पणमस्तु। अब गायत्री तर्पण के लिए हम विनियोग छोड़ेंगे। केवल प्रातः काल संध्या में ही गायत्री तर्पण करते हैं, मध्याह्न में और सायंकाल में तर्पण नहीं करते। तो अभी हम प्रातः काल की संध्या कर रहे हैं। प्रातः काल में तो हम गायत्री तर्पण करते हैं, उसके लिए विनियोग छोड़ते हैं। ओम गायत्र्या विश्वामित्र ऋषि सप्ता देवता गायत्री छंद गायत्री तर्पणे विनियोग है। अब हम तर्पण करेंगे। ओम भू ऋग्वेद पुरुषम तर्पयामि, ओम भुवः यजुर्वेद पुरुषम तर्पयामि, ओम भू साम वेद सम वेद पुरुषम तर्पयामि, ओम मैं अथर्ववेद पुरुषम तर्पयामि, ओम जन है इतिहास पुराण पुरुषम तर्पयामि, ओम तपः सर्वांग पुरुषम तर्पयामि, ओम सत्यम सतलोक पुरुषम तर्पयामि, ओम भू भोरलोक पुरुषम तर्पयामि, ओम भुवः भोरलोक पुरुषम तर्पयामि, ओम स्व स्वरलोक पुरुषम तर्पयामि, ओम भू एक पदां गायत्रीं तर्पयामि, ओम भो दो पदां गायत्रीं तर्पयामि, ओम स्व पदां गायत्रीं तर्पयामि, ओम भूर्भुवः चतुर्भुजां गायत्रीं तर्पयामि, ओम उस्सीं तर्पयामि, ओम गायत्रीं तर्पयामि, ओम सावित्रीं तर्पयामि, ओम सरस्वतीं तर्पयामि, ओम वेदमात्रं तर्पयामि, ओम पृथ्वीं तर्पयामि, ओम अजां तर्पयामि, ओम कौशिकीं तर्पयामि, ओम सांकृतिं तर्पयामि, ओम सार्वस्तीं तर्पयामि, ओम तत्सत् ब्रह्माण्डमस्तु, ओम तत्सत् ब्रह्माण्डं कृत्वा विष्णु स्मरेत। फिर पुनः हम हाथ में जल लेंगे, दाहिने हाथ में ऐसे, और फिर अनेन संध्योपासनाख्यन कर्मणा श्री परमेश्वर प्रियंतानमम ओम तत्सत् श्री ब्रह्माण्डमस्तु। अब इसके बाद पुनः भगवान को स्मरण करेंगे। यश स्मृत्याचा नामोक्ता तपो यक्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तपस्तम। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णु परपरा श्री विष्णु स्मरणात् पारिपूर्णतास्तु। अब हम इसके बाद प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पद। जन के लिए मंत्र विनियोग छोड़ेंगे। ओम उत्तमे शिखरे देवी, ओम उत्तमे शिखरे इत्यस्य वामदेव ऋषि गायत्री देवता अनुष्ठ छंद गायत्री विसर्जने विनियोग है। ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां परवर्त मूर्धनि ब्राह्मणेभ्यो न ज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। ओम हरिओम तत्सद, ओम हरिओम तत्सद, ओम हरिओम तत्सद। अब हम जब हम संध्या वंदन कर लेते हैं तो हम जो अपना आसन है उसके नीचे जल छिड़कते हैं, जल डालते हैं आचमनी से ऐसे, और उस 2 बार बोलते हैं ओम शक्राय नमः, माथे से लगाते हैं जल को। ओम इंद्राय नमः। अब हमारी संध्या वंदन संपूर्ण हुई। अब इसके बाद हम माँ गायत्री की आरती करते हैं। भक्तजनों, अगर आपको हमारी संध्या वंदन ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि हमारी संध्या वंदन कितनी अच्छी लगी। वैसे तो विद्वानों का मत है कि जो प्रतिदिन इस संध्या वंदन को करता है उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि अगर वह कोई शब्द कह दे तो उसकी बातें अटल होती हैं। भगवान भी उनकी बातों को मानने के लिए तैयार होते हैं, ऐसा बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को वैसे संध्या वंदन करना चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता है तो ब्राह्मण को तो संध्या वंदन प्रातः काल जरूर करना चाहिए। 3 त्रिकाल संध्या बताई है, लेकिन त्रिकाल संध्या अगर तीनों समय संध्या वंदन नहीं कर सके तो प्रातः काल की संध्या वंदन ब्राह्मण जरूर करे। उसके मस्तिष्क पर तेज आता है ब्राह्मण के में, और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र सभी मंत्रों में सबसे उच्च मंत्र बताया है।
इसको मंत्रों का राजा बताया है गायत्री मंत्र को, इसलिए गायत्री मंत्र का जरूर जाप करें, माला करें, 1 करें, 3 करें, 5 करें, 7 करें, जितनी यथाशक्ति हो जरूर जाप करें। अब हमने संध्या वंदन पूरी कर लिया है, इसके बाद हम माँ गायत्री की आरती करेंगे खड़े होकर के। आप जब तक बने रहे। जय गायत्री माता, जयत जय गायत्री माता, सत्य मार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयत जय गायत्री माता, सत्य तुम अलग निरंजन, जग पालन करती माँ, जग पालन करती। रोग शोक में क्लेश कलेगा, रे हृदयन हरती। जयत जय गायत्री माता, मैं रूपणी करत पालनी, जगत दात्र अम्बे, दात्र अम्बे। भगवै हारी जनहितकारी, सुखदा जगदम्बे। जयत जय गायत्री माता, हारे भवतारिणी अनगे, अज आनंद राती, अज आनंद राती। अविकारी अगहरी, अविचलित अगले अविनाशी। जयत जय गायत्री माता, प्रदेन सतचित आनंद। जय गंगा गीता, जय गंगा गीता। सरिता की सरस्वती सावित्री सीता। जयत जय गायत्री माता, जयद साम अकाल प्रणयी। प्रणव महामहिये, प्रणव महामहिये। कुंडलिनी सहस्रार सुनुमहा, शोभा गुण गरले। जय गायत्री माता, सदा सती ब्रह्माणी, राधा रुद्राणी, मारा दारुणी। जय सतरूपा वाणी विद्या, कल्याणे। जयत जय गायत्री माता, दारिद के घेरे, दारिद के घेरे। जगत कुटिल कपटी, कपूत सब बालक हैं तेरे। जयत जय गायत्री माता, शनि करुणामयी माता। चरण चरण दीजे माँ, चरण शरण दीजे। बिना बिलाए हम शिष्य सुत तेरे, दया दृष्टि दीजे। जयत जय गायत्री माता, मुझे मद लोभ दामोदर भाव देश हरिये, भाव देश हरिये। सूत भूजनि पाप हृदय, मन को पवित्र करिये। जयत जय गायत्री माता, भात सब भात कारिणी। तुष्ट
पर हमें चलाओ, जो है सुख दाता। जयत जय गायत्री माता, जयत जय गायत्री माता, जयत जय गायत्री माता। सतमा यदक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। हे माँ गायत्री, मेरे से कोई अपराध हुआ हो उसे क्षमा करना, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना, सद्बुद्धि देना, सत्य मार्ग पर चलाना। मैं आपसे सभी अपराधों के लिए क्षमा मांगता हूँ। ऐसी आपसे मेरी प्रार्थना है। त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम।